morning, a very good morning to all. Here, this is Hardik. A warm welcome to my YouTube channel's Learning Today for the Better Tomorrow. So, today we will discuss about the ICSE Class 10, some of the important questions as I selected from the first chapter, that is the value-added text, the linear inequations, the matrices, quadratic equations, and the remainder theorems and the factor theorems. Let's quickly discuss one by one. As I divided into the 4 sessions, let's start with the first session, that is all MCQ based. The first questions. A manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000 and dealer sells it to the consumer at a profit of rupees 1,500. If the sales are intrastate and the rate of the GST that is given 12%, find the amount that the consumer pays for the टीवी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को टीवी सेल करके अपना काम फिनिश कर दिया। 18,000 में डीलर के पास पहुंच चुका है। डीलर्स उसमें 1,500 रुपीज एड करके यानी कि 18,000 प्लस 1,500 यानी कि 19,500 रुपीज में विदाउट जीएसटी अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड जीएसटी लग रहा है, वो भी 12%, यानी कि 6% ऑफ द 19,500 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे। सो 6 into the 19,500 upon 100, that is the 1170. सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि CGST जो है वो हो जाएगी 1170, and we all know that CGST which is equal to the SGST. So that means consumers को 19,500 plus 1170 जो CGST है plus SGST वो भी the same amount, that is 1170 add करके total 21,840 रुपीज जो हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, तो उतना पे करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 2 into the bracket x minus 3 less than 1। सबसे पहले ये 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 into x that is 2x, now 2 into the minus 3 that is the minus 6 less than 1। ये 6 सामने की साइड यानी कि राइट हैंड साइड आ जाएगा, 6 plus 1 7। So that means 2x less than 7, x less than 7 by 2। We all know that 7 by 2 यानी कि क्या हो जाएगा 3.5, यानी कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x की वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगी 3.5 से कम। x बिलोंग्स टू 1 to 10 हो रहा है, यानी कि 3.5 से जितने भी कम वैल्यूज है यानी कि 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, डन। Next question number 3, given x belongs to 1 to 9, solve x minus 3 less than 2x minus 1। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो x जो है मैं उसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वलाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहा हूँ, x माइनस 2x लेस देन माइनस 1 प्लस 3। सो दैट मीन्स x वाले एक साइड हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया और सारे नंबर्स राइट हैंड साइड। सो x माइनस 2x विच इज इक्वल टू माइनस x लेस देन माइनस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। सो माइनस x लेस देन 2, अगर माइनस की साइन हो मुझे प्लस में कन्वर्ट करना हो तो लेस देन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि x ग्रेटर देन माइनस 2। सो दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यूज क्या हो जाएगी सारे की सारी माइनस 2 से ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है 1 to 9 में ही, यानी कि माइनस 1 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द 1 से लेके 9। सो ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो दैट मीन्स कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रॉपर समझ के सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग comment upon the nature of the roots of each of the questions
एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म क्या है, सबसे पहले सबको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो दैट मीन्स हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि a विच इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, b विच इज इक्वल टू 2√3 है और c मेरा है -9। So that means the formal equation, that is the d which is equal to b square minus 4ac, जहाँ पे b which is equal to 2√3 है। So 2√3 whole square minus 4 into the a यहाँ पे 1 और c की वैल्यू में -9 पुट करूंगा। तो that means as I get d which is equal to 48। So that means मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि d जो है वो क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और 0 मिल रहा है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन और 0 है, दैट मीन्स द इक्वेशन क्या हो जाएगी, रियल्स और अनइक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखो एक बार कंडीशन ले ही आए तो सारे की सारी कंडीशन एक बार सब देख लेते हैं कि जब d इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होता है। जब d इज इक्वल टू 0 हो तब सारे इक्वेशन रियल और इक्वल मिलेंगे, सारे इक्वेशन रियल और इक्वल। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, एट दैट टाइम इक्वेशन रियल और अनइक्वल मिलेंगे। बट जब d की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि माइनस में अगर आ रही है, एट दैट टाइम इक्वेशन हैज अ नो रूट्स। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तीनों आपको याद रखनी है। इस वाले इक्वेशन, इस वाले क्वेश्चन में हमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, यानी कि सारे के सारे इक्वेशन रियल और अनइक्वल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, x in a bracket x minus 5 which is equal to 24। तो सिंपल, सबसे पहले इसको x को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स 24 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जो माइनस होके 5 आए। तो दैट मीन्स मैं जानता हूँ कि वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे, -8x प्लस 3x, ठीक है, -24 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 3 24 और 8 माइनस 3 विच इज 5। सो दैट मीन्स हम लोग इसको यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, तो इन ब्रैकेट x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, तो दैट मीन्स x माइनस 8। ठीक है, सो दैट मीन्स विच इज इक्वल टू 0। सो दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, कौन कौन से, एक हो जाएगा मेरा x माइनस 8 और एक हो जाएगा मेरा x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा x विच इज इक्वल टू 8 और x विच इज इक्वल टू -3, ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट वन। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रिमाइंडर्स when x raised to the power 4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, जब भी डिवाइडेड आए और x minus 1 से कहा जाए तो क्या करना है, विच इक्वलाइज करना है, इज इक्वल टू द 0 कर देना है, यानी कि x minus 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे अभी पूरा जो इक्वेशन है उसकी जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, यानी कि 1 रेज़ टू द पावर 4, वी ऑल नो दैट 1। ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू द 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 प्लस, ठीक है, x की जगह पे यहाँ पे 1 तो +2 और लास्ट में +1 तो ही। देखो अभी जस्ट ऐड करना है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 - 3 दैट इज द 1। सो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करना है इफ 2k plus 1 which is the given factors of the given equation, that is 3k plus 2 into the x cube plus k minus 1। so that means यहाँ पे already अगर एक factor available है 2x plus 1 which is equal to 0, so that means यहाँ पे क्या हो रहेगा कि जो 2x which is equal to -1 हो जाएगा और x is equal to -1/2, that is the we get it। so that means मैं यहाँ पे जो इक्वेशन है 3k plus 2 into the x cube plus k minus 1, जहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे मैं x की जगह पे -1/2 पुट कर दूंगा। और अगर यहाँ पे देखो मुझे ऑलरेडी फैक्टर मिल चुका है, तो दैट मीन्स मैं इसको इक्वलाइज 0 करके भी लिख सकता हूँ।
So that means 3k plus 2 into the minus 1 by 2 raised to the power 3 plus k minus 1 into the 0. सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. So that means we will get it the final answer, that is k which is equal to 2. ठीक है, डन. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. मैट्राइज से आ रहा है. देखो यहाँ पे सिंपल है, दो मैट्राइजेस है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्चुअली मैट्राइज फॉर्म में आपको शायद समझ में. देखो यहाँ पे ऐसा है. ठीक है, x है. ठीक है, y प्लस 2 है which is equal to है सामने साइन which is equal to 3 1 3 2 ऐसा है. ठीक है, सिर्फ आपको इक्वलाइज करना है. देखो यहाँ से मैं इक्वल कर रहा हूँ, मुझे x की वैल्यू 3 मिल रही है यहीं से डायरेक्टली. ठीक है, y प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1 है, सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू मुझे माइनस 1 मिल रहा है. और z माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 है, सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू 3 मिल रहा है. ठीक है, so finally we will get it, the x is equal to 3, y is equal to minus 1 and z is equal to 3. सिर्फ इक्वलाइज करने से ही इसका आंसर मैट्रिक्स से सोल्व हो रहा है. ठीक है, और ये कौन सा ऑर्डर है देखो एक बार, 2/2 ऑर्डर है. ठीक है, ऑर्डर आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं. 9th देखते हैं. फाइंड x and y if given. देखो ये भी क्वेश्चंस फ्रॉम द मैट्रिक्स है. सबसे पहले क्या हो जाएगा, x into 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 2x 3x into the 1 यानी कि 2x plus 3x यानी कि 5x which is equal to 5. So 5x which is equal to 5, so we will get it x is equal to 1. फिर y into 2 यानी कि 2y plus 4y into 1 यानी कि 2y plus 4y which is equal to 12. So 6y which is equal to 12, so we will get it the y is equal to 2. So that means हमें दोनों की वैल्यूज x and y की ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं. देखो 10th में क्या हो रहा है, 3x 8. सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए. सबसे पहले मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 3x है. ठीक है, दैट मीन्स 3x हो जाएगा 3x into 1 दैट इज 3x. फिर 8 3 24, 8 3 24. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है, 12x प्लस 8 7 56. ठीक है, ये मेरा एक पार्ट हो जाएगा. दूसरा पार्ट में जब मैं देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 2 माइनस 6. ठीक है, 3 2 माइनस 6 और 3 7 21 माइनस माइनस प्लस 21. सो दैट मीन्स मैं यहाँ से डायरेक्टली इक्वलाइज अप करना स्टार्ट भी कर दूंगा. कि सामने मैं यहाँ पे 5 3 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे विच इज इक्वल टू द 5 2 10 y. ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे फर्स्ट इक्वेशन से ही x की वैल्यू मिल जाएगी 3x plus 18 which is equal to 15. so x is equal to -1. और वो जो सेकंड इक्वेशन जो है 12x plus 56 में x की वैल्यूज में -1 पुट कर दूंगा, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ से y की वैल्यूज भी मिल जाएगी. ठीक है, आपको मैट्रिक्स छोड़ना आना चाहिए. अगर वो डन है तो दैट मीन्स ये बहुत ही इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, अगर अभी भी किसी को यहाँ पे डाउट हो रहा है तो प्लीज आप यहाँ पे चैट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन नंबर 10 में ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है. मैं वापस एक बार फिर से आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा. मूव टू द सेशन नंबर 2. सेशन नंबर 2 देखते हैं. इफ x which is belongs to the whole numbers, x जो है वो पूरे का पूरा whole numbers से belongs कर रहा है, सो हमें इसका फाइंड द सॉल्यूशन सेट करना है. 3x upon 5 minus 2x minus 1 upon 3 greater than 1, and also graph the solution set on the number line if it's possible. तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में 5 भी है और 3 भी है. दैट मीन्स मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा उसका एलसीएम लेना. 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट में नीचे 5 है यानी कि डिनोमिनेटर्स में 5 है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 है यानी कि यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So that means 3 3 are 9x minus 5 into the 2x minus 1 greater than 15. ठीक है, 15 जो है LCM था ले लिया और मैंने यहाँ पे सामने की साइड जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया यानी कि 15 1 15 भी हो चुका है. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई करना है. 9x minus 5 to the 10x minus minus plus 5 greater than 15. 9x minus 10x it is minus x greater than 15 minus 5 which is 10. अगर यहाँ पे x माइनस है तो दैट मीन्स मैं ग्रेटर देन को साइन चेंज कर दूंगा. अगर मुझे प्लस करना है तो x लेस देन हो जाएगा, x लेस देन -10.
यानी कि x की वैल्यूज हमें सारी की सारी 10 से कम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक गिवन थी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि x जो है वो ओनली बिलोंग्स कर रहा है वोल नंबर से, एंड हम सब जानते हैं कि वोल नंबर्स में एक भी नंबर माइनस नहीं आते बिकॉज वोल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, so that means hence the solution is the null set and it cannot be other represented on the number line। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन। ठीक है, डन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी है। if the following quadratic equation has the equal roots x square plus p minus 3 into the x plus p which is equal to the 0। ठीक है, देखो यहाँ पे कंडीशन कौन सी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल रूट अगर हो तो वही इक्वेशन पे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन जो है जहां से मैं देख पा रहा हूँ कि ए विच इज इक्वल टू, तो मुझे 1 मिल रहा है। यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर है तो ए मुझे 1 मिल रहा है, बी मुझे मिल रहा है पी माइनस 3 और सी मुझे मिल रहा है पी। सो दैट मीन्स अगर गिवन रूट्स आर इक्वल तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे मुझे अभी मैंने कंडीशन सारे की सारे एक्सप्लेन की कि जब इक्वल आए तब हम लोग इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। d इज इक्वल टू 0, सो d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0, जहाँ पे b मेरे पास p माइनस 3 है, सो p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू द a इज इक्वल टू 1 इंटू द c, यहाँ पे p है। तो दैट मीन्स इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है। देखो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 9 के दो ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जो प्लस होके 10 है, और वी ऑल नो दैट कि 9 वन जा 9 और 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। सो फाइनली वी विल गेट इट द p माइनस 9 और p माइनस 1 दो फैक्टर्स, और दोनों को इक्वलाइज कर देंगे जीरो के साथ। सो वी विल गेट इट द वैल्यूज ऑफ p, दैट इज p इज इक्वल टू 9 और p इज इक्वल टू 1। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट द x plus 5 which is the factor of the 2x cube plus 5x square minus 28x minus 15, hence the factorize the expressions 2x cube plus 5x square minus 28x minus 15 completely। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फैक्टर्स है कि नहीं। फैक्टर्स है कि नहीं चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, x plus 5 जो है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 ले लूंगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -5 जो वैल्यू मिल रही है वो मैं ये पूरे का पूरा f ऑफ x इक्वेशन में पुट करूंगा। यानी कि x की जगह पे जब मैं यहाँ पे -5 पुट कर रहा हूँ, यानी कि 2 इंटू द -5 क्यूब प्लस 5 इंटू द -5 स्क्वायर माइनस 28 इंटू द -5 माइनस 15, दैट मीन्स मैं इसका जब सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 जब मुझे मिल रहा है दैट मीन्स कि ये मुझे श्योरिटी हो चुकी है कि x प्लस 5 जो है उनका फैक्टर्स है। ठीक है, तो दैट मीन्स नाउ परफॉर्मिंग द डिविजन ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x बाय x प्लस 5 वी विल गेट इट। देखो यहाँ पे x प्लस 5 यहीं पे हम लोग लिखते हैं और ये पूरा मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2x क्यूब चाहिए। यानी कि मैं x को कौन से साथ मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x क्यूब मिले। तो मैं देख पा रहा हूं कि मैं अगर x इंटू एक्स स्क्वायर जब कर रहा हूं तो मुझे x क्यूब मिल जाएगा, और इंटू में 2 कर दूंगा तो 2x क्यूब मिल जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर। यानी कि मैं सबसे पहले 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। 2x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 2x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू 5 दैट इज द 10x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी साइन माइनस माइनस, ये पूरा मेरा कट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे -10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर यानी कि -5x स्क्वायर। ठीक है, तो रिमेनिंग थिंग मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ -28x माइनस 15। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए -5x स्क्वायर, लेकिन मेरे पास सिर्फ x है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -5x के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यानी कि -5x, तो -5x इंटू एक्स माइनस 5x स्क्वायर -5x इंटू 5 दैट इज -25x। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी अभी क्या हो रहा है, देखो ये प्लस हो रहा है, माइनस की साइन है और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों मेरे कट हो रहे हैं। ठीक है, हमें सिर्फ कट करना है। कट करने के लिए तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सेम लाने के लिए। -28x प्लस 25 दैट इज -3x, यहाँ पे -15 नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे x तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स मैं सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो -3 इंटू एक्स माइनस 3x इंटू द माइनस
3 इंटू 5 दैट इज -15। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये पूरा मेरा कट हो जाएगा एंड देन फाइनली वी विल गेट इट द आंसर 0। तो जैसे कि दो फैक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, एक मेरा x प्लस 5 है और दूसरा है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो मेरे दो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं और फर्दर भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के भी दो फैक्टर्स यहाँ से निकल के आएंगे बिकॉज 2 3 जा 6 और 6 के ऐसे दो फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, 6 1 जा 6 यानी कि 2x square minus 6x plus x minus 3. That means finally factorize, that is x plus 5, 2x plus 1 और x minus 3। ठीक है, डन। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन दैट x minus 2 and x plus 1 are the factors of f of x, x cube plus 3x square plus ax plus b। सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले ए और बी की भी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। कैसे करूंगा? वन बाय वन जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। यानी कि x माइनस 2 एक फैक्टर है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 मैं पुट करूंगा सबसे पहले। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन में। तो जैसे कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन में मैं x की वैल्यूज 2 पुट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है? 2a प्लस b प्लस 20 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा एक काम ये डन हो चुका है। दूसरा काम मेरा है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1। अब मैं यही इक्वेशन में x की वैल्यूज -1 पुट करूंगा, सो वी विल गेट इट द -a प्लस b प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक इक्वेशन मेरा ये 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। बाय यूजिंग एनी मेथड, यू कैन से एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ए और बी की वैल्यूज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से मैं चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे ए की वैल्यूज -6 मिल रही है और बी की वैल्यूज मुझे -8 मिल रही है। तो मैं वो वैल्यूज यहाँ पे वापस इक्वेशन में पुट करूंगा, सो वी विल गेट इट द x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यूज -1 पुट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर अवेलेबल था x प्लस 1 वाला। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू ये इक्वेशन में -1 पुट कर रहा हूँ, तो वी विल गेट इट द 0। जैसे ही 0 मिल रहा है, therefore the x plus 1 is a factor of f of x and वापस हमें उसको क्या करना है? लॉन्ग डिविजन मेथड से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे x प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा और जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? x क्यूब चाहिए। मेरे पास सिर्फ यहाँ पे x है, यानी कि मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस माइनस ये एक्स क्यूब कट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8। अभी यहाँ पे मुझे 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास x है, यानी कि मुझे क्या करना होगा? 2x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो प्लस 2x लिख रहा हूँ, सो प्लस 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस 2x स्क्वायर दैट इज द कट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6x माइनस 2x दैट इज माइनस 8x माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ मुझे -8 से मल्टीप्लाई करना होगा, -8x माइनस 8। ये पूरा मेरा कट हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे फाइनली टू फैक्टर्स मिल चुके हैं, दैट इज x प्लस 1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देखो यहाँ पे इसके फर्दर दो फैक्टर्स होंगे, 8 के दो ऐसे फैक्टर्स, 4 2 जा 8, सो दैट मीन्स प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, माइनस होते हमें प्लस, 8 के दो ऐसे फैक्टर्स जो माइनस होके 2 लाना है, 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 दैट इज 2। सो वी विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज x प्लस 1, x प्लस 4 और x माइनस 2। फिफ्थ क्वेश्चन, वैल्यूड। देखो कॉस मैट्रिसेस फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। cos 45 sin 30 रूट 2 cos 0 इंटू द साइन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसके वैल्यूज अगर मुझे नहीं पता है तो मैं सबसे पहले इसको एक सिंपली मैट्रिसेस कन्वर्ट फॉर्म में करूंगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? cos 45 इंटू साइन 45। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, cos 45 इंटू साइन 45। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस साइन 30 इंटू साइन 90। ठीक है, फिर cos 45 इंटू द cos 90। देखो, ठीक है, इंटू द साइन 30 इंटू cot 45। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 2 cos 0 इंटू द साइन 45 प्लस साइन 0 इंटू साइन 90। ठीक है,
एंड लास्ट में √2 cos 0 इंटू द cos 90 प्लस sin 0 इंटू द cot 45. नाउ अभी आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए. अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है तो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक शो कर रहा हूँ. देखो वैल्यूज का चार्ट, सभी की वैल्यूज. साइन 30 क्या होगा? देखो साइन 0 से स्टार्ट करते हैं. साइन 0 दैट इज ऑलवेज 0. साइन 30 दैट इज 1/2. साइन 45 दैट इज 1/√2. साइन 60 √3/2. साइन 90 दैट इज 1. और पूरा जो है, ठीक है, जस्ट आपको अगर ये चार्ट अगर डन है, अगर साइन 0 से लेके 90 तक डन है, तो दैट मीन्स कॉस 0 से लेके 90 पूरा रिवर्स ऑर्डर में. ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1. ठीक है, देखो 1, फिर ये √3/2, ये 1/√2, 1/√2, 1/2 एंड 0, यानी कि ये सिर्फ रिवर्स ऑर्डर्स पे है. ठीक है, वैसे ही 10 की चार्ट्स और कॉट के चार्ट्स इवन है. यहाँ पे हमें सिर्फ cot 45 का वैल्यूज चाहिए, तो cot 45 1 हो जाएगा. ठीक है, डन. तो दैट मीन्स ये एक बार आप नोट करके रखिए, बहुत ही इजी है. सो दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगा. ठीक है, एंड जैसे ही मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, I will get it the final answer, that is the 1.5, 1 and 0. ठीक है, the following inequations, write the solution set and represent it on the number line. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले हम लोग जैसे ही नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसको 2 जोन्स में डिवाइड कर दूंगा. यानी कि फर्स्ट जोन मेरा ये हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड जोन जो है और ये हो जाएगा. यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मिडिल जो टर्म जो, यानी कि ये मिडिल टर्म यहाँ पे है 15 - 7x, वहीं से मैं स्प्लिट कर रहा हूँ. ठीक है, मिडिल टर्म को हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं. ओके फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड्स. -3 in a bracket x - 7 greater than or equal to 15 - 7x को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं. 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that means -3x प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 - 7x. ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 7x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है. दैट मीन्स 7x - 3x दैट इज बिकम्स द 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 में से 21 डिडक्ट होके -6 हो रहे हैं. यानी कि हमें यहाँ से मिल रहा है x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. -3/2 यानी कि कोई मुझे बताएगा -3/2 की वैल्यूज क्या होती है? दैट इज इक्वल टू द 1.5. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ से मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि x की वैल्यूज जो है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1.5 से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा जो स्प्लिट किया था वहीं से देखते हैं कि 15 - 7x ग्रेटर देन x प्लस 1 से. ठीक है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 है, तो दैट मीन्स ये 3 जो है, ये 3 जो है वो सामने की साइड एलसीएम से आ जाएगा. So 15 3s are 45 minus 7 3s are 21x. So 45 minus 21x greater than x plus 1. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो x जो है वंस अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ. So minus 21x minus x that is minus 22x greater than minus 44. So that means दोनों साइड्स माइनस आ रहा है. So greater than है वो कन्वर्ट होके लेस देन में चला जाएगा. ठीक है, so that means x क्या हो जाएगा, लेस देन 2. So that means यहाँ पे हमें दो वैल्यूज मिल चुकी है. x is such that x where belongs to r -3/2 से लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2. ठीक है, so that means यहाँ पे वैल्यूज क्या मिली है, -1.5 से 2 तक. ठीक है, तो रिप्रेजेंट हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं. यहाँ पे रिप्रेजेंट में देखो यहाँ पे इक्वल टू की साइन है. so that means मैं यहाँ पे क्लोज लूप कर रहा हूँ नंबर लाइन में. देखो यहाँ पे क्लोज लूप है और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है. ठीक है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 2 हम लोग काउंट नहीं करेंगे वैल्यूज. दैट मीन्स 2 यहाँ पे ओपन लूप है. ठीक है, तो बहुत ही इजीली इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. x - 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2:1/2. तो दैट मीन्स सामने की साइड 2 2s are 4 प्लस 1 5/2 है. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल सबसे पहले सिर्फ एलसीएम ले लेना था. ठीक है, तो दैट मीन्स मैं जैसे ही एलसीएम लिया, यहाँ पे आया x - 3 होल स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 3 होल स्क्वायर और अपॉन एक बार प्लस और एक बार माइनस आ रहा है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा फॉर्म्स हो रहा है. यानी कि ये क्या हो रहा है, x स्क्वायर -9 हो रहा है. ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 जो है, ठीक है, ये 2 जो है पूरा सामने की साइड मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. किससे,
पूरे का पूरा इससे, और जो 5 जो है वो x स्क्वायर माइनस 9 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। एंड फिर आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आई विल गेट इट x स्क्वायर माइनस 81 विच इज इक्वल टू 0। So that means we all know that कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x minus 9 और x plus 9 which is equal to 0. So hence we will get it x is equal to 9 और a minus 9, ठीक है, plus 9 और a minus 9, दो वैल्यूज हमें मिल रही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स से। इफ a फाइंड करना है, b की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास है कि बी स्क्वायर जो है विच इज इक्वल टू बी प्लस 1/2 है। हमें यहाँ पे ए फाइंड करना है, ठीक है। तो ए अगर मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि ए को टारगेट बनाऊंगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे 1/2 जो ए है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस मैं बी कर दूंगा, ठीक है। बी जो है बी प्लस 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 को मैंने एज इट इज रखा, और b जो है वो मैंने सामने की साइड भेज दिया। तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू a मुझे चाहिए, और 2 यहाँ पे सामने की साइड चला जाएगा। दैट मीन्स 2 इन अ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस, ठीक है, b। बस सिंपल सा है, ठीक है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे मुझे b स्क्वायर चाहिए सबसे पहले। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे b इंटू b कर दूंगा सबसे पहले, यानी कि जो मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है सबसे पहले उनका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, एंड देन उसमें से मैं b माइनस कर दूंगा। फिर जो भी आंसर आएगा उससे मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो दैट मीन्स मेरा ये वैल्यूज मिल जाएगी। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि b स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया है एंड देन माइनस किया है, जो वही एक बार b जो था, ठीक है, एंड बहुत ही सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देन नाउ मूव टू द सेशन नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। Let's start with the first one. A shopkeeper buys an articles whose list price is rupees 8,000. Okay. तो शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल परचेस करने जा रहा है जिसकी लिस्ट प्राइस मेरे पास अवेलेबल है, कितनी है, 8,000 से। लेकिन वो उनको सब कुछ डिस्काउंट मिल रहा है। देखो, एट द सम रेट ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम द होल सेलर, यानी कि उनको पूरा प्राइस पे 8,000 वो नहीं पे कर रहा है, शॉपकीपर को कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। Now he sells the articles to the consumer at its the list price, ठीक है। दैट मीन्स क्या कर हो रहा है यहाँ पे कि शॉपकीपर को कुछ डिस्काउंट होके ये प्रोडक्ट मिल रही है, लेकिन वो बेच तो वही लिस्ट प्राइस पे कस्टमर को बेच रहा है। The sales are intrastate and the rate of the GST that is given 18%. If the shopkeeper pays a tax of rupees 72, ठीक है, शॉपकीपर इतना टैक्स पे कर रहा है टू द स्टेट गवर्नमेंट। So now find the rate of the discount at which he bought the article from the wholesaler, ठीक है। तो दैट मीन्स उसके कितना डिस्काउंट मिला होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, किससे पास से, होलसेलर के पास से, वो हमें फाइंड करना है। सपोज कि यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास गिवन है 8,000। तो दैट मीन्स मैं अगर एजम्पशन करके चलूं कि लेट द रेट ऑफ द डिस्काउंट गिवन बाय द होलसेलर दैट इज द x%, ठीक है। सपोज उसको x% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स x% किस में लगेगा, लिस्ट प्राइस में, यानी कि x% ऑफ 8,000, ठीक है, और परसेंट को हमें कन्वर्ट करना आता है x अपॉन 100 इंटू 8,000 यानी कि 80x। नाउ मुझे यहाँ से मिल चुका है क्या, कॉस्ट प्राइस किसकी, शॉपकीपर की, ठीक है। तो दैट मीन्स शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, लिस्ट प्राइस में से 80x माइनस कर दो, ठीक है। सो 8,000 माइनस रुपीज 80x, ठीक है, x अभी भी हमारे पास अननोन नंबर्स है। नाउ इट इज गिवन दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स फॉर द कंज्यूमर दैट इज 8,000, बिकॉज होलसेलर जो है, ठीक है, वो शॉपकीपर को डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन शॉपकीपर तो वही लिस्ट प्राइस में बेच रहा है, यानी कि वो तो 8,000 ही रखेगा। एंड यहाँ पे इंट्रास्टेट रेट ऑफ द जीएसटी है, यानी कि 18%, यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी दैट विल बी द 9%। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू होलसेलर फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 9% ऑफ 8,000 माइनस 80x, ठीक है। और मुझे यहाँ तक पता है कि हम लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर पाएंगे क्या, द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, बिकॉज उन्हें तो लिस्ट प्राइस में यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि 9% ऑफ द 8,000। सो 9 अपॉन 100 इंटू द 8,000 यानी कि 720 रुपीज जो है, जो सीजीएसटी विच इज इक्वल टू एसजीएसटी, जो अमाउंट है वो कंज्यूमर पे कर रहा है किसको, शॉपकीपर को। सो दैट मीन्स सो द टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज गिवन, ठीक है, that is given 72। so that means यहाँ पे एक मेरी
फॉर्मूलाज हो जा रही है कि 72 विच इज इक्वल टू 720 माइनस 9/100 into the 80 into the bracket 100 minus x। ये क्या हो रहा है देखो 720 जो है 720 में से मैंने क्या डिडक्ट किए, मैंने ये डिडक्ट कर दिए 9% ऑफ द 8000 माइनस 80x। ठीक है, तो सिर्फ यही फॉर्मूलास में हमें ये वैल्यूज फाइनली पुट करना था एंड देन आफ्टर जस्ट टेक इट द सिंप्लीफाई। तो जैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है x विच इज इक्वल टू द 10। तो 10 यहाँ पे हमें परसेंट मिल रहा है बिकॉज x परसेंट हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, यानी कि इन स्टार्टिंग में शॉपकीपर को होलसेलर के पास से 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, देन सो hence the required rate of discount that is a 10%। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper buys an articles from the manufacturers for rupees 12,000 and marks up at a price by the 25%. The shopkeeper gives a discount of 10% on the markup price and he gives the further off-season discount of 5% or the balance to the customer of the TV. If the sales are the interest rate and the rate of the GST, that is the given 12%, then you have to need the find three things। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर के पास से जब शॉपकीपर बाइस कर रहा है तो उसे 12,000 रुपीज में मिल रहा है, फिर वो प्राइस में 25% का इंक्रीमेंट करके बेच रहा है, फिर जाके उसे 10% का डिस्काउंट कस्टमर को दे रहा है और एक ऑफ सीजन का एक ड्रामा करके वंस अगेन 5% डिस्काउंट दे रहा है एंड देन फिर लास्ट में यहाँ पे 12% जीएसटी लगा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से हमें आराम से मिल जाएगा कि जो कस्टमर जो है उसको जीएसटी के साथ कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट मींस एसजीएसटी विच इज इक्वल टू सीजीएसटी हो जाएगा, यानी कि दोनों हाफ हाफ। दैट मींस सबसे पहले जो प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या हो रही है, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो शॉपकीपर के लिए है 12,000, लेकिन वो 12,000 में तो बेच नहीं रहा है, उसमें वो 25% इंक्रीमेंट करके बेच रहा है, यानी कि 12,000 प्लस 25% ऑफ द 12,000, यानी कि यहाँ पे हमें मिल रहा है कि 15,000 रुपीज में वो बेच सकता है। नाउ फर्दर वो 10% उसमें डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 15,000 का 10% यानी कि 1,500 इसमें से डिडक्शन हो जाएंगे, यानी कि 13,500। फिर वंस अगेन वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि ऑफ सीजन चल रही है और 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 13,500 में वंस अगेन 5% लेस हो जाएंगे, यानी कि 675 रुपीज। दैट मीन्स 12,825 रुपीज जाके एक प्राइस मिल रही है कस्टमर के लिए कि जिसमें उसको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी की, तो 12% की जीएसटी यहाँ पे लगेगी। सो दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे 6% ऑफ द 12,825 करके एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली 12% ऑफ द 12,825 निकाल के 1539 रुपीज डायरेक्टली उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो भी वही हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा, यानी कि 14,364 रुपीज इंक्लूडिंग द जीएसटी के साथ कस्टमर पे फाइनली करेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे पूछा था, तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीज जो है अमाउंट जो टैक्स जो है वो हो जाएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर को तो 12,000 में मिल रही है, यानी कि उसमें सबसे पहले मैं 6% निकालूंगा, दैट मीन्स 6% ऑफ 12,000 दैट इज 720 रुपीज, और कंज्यूमर जो है उसको तो 12,825 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स उसमें 6% लगेगा, तो वो मिल रहा है मुझे 769.50। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी कि 769.50 माइनस 720 दैट इज 49.50 रुपीज जो होगी वो अमाउंट वो पेड करेगा शॉपकीपर किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी था, तो अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रुपीज मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक तो रुपीज मिलेगा जो मैन्युफैक्चर पे कर रहा है सीजीएसटी के रूप से 720 रुपीज। ठीक है, 720 कैसे आया, 12,000 जो अमाउंट थी उसका मैंने 6% निकाल दिया। ठीक है, और सीजीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर जो अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया तो 49.50 रुपीज, इन दोनों का मैं एडिशन कर दूंगा, यानी कि 769.50 रुपीज वो हो जाएगी अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो है मैट्रिसेस से। यहाँ पे देखो x विच इज गिवन, ठीक है, x विच इज गिवन -3 4 2 -3, ठीक है, 2 -2, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2x - 3y विच इज इक्वल टू 10 - 8।
सो फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो -3 इंटू द 2 यानी कि -3 2 जा -6, ठीक है, और -3 इंटू द, ठीक है, -3 इंटू द 2 हो चुका है, फिर हो जाएगा 4 इंटू द -2 यानी कि दैट इज द -8। सो -6 -8 दैट इज द -14। वंस अगेन 2 2 जा 4, ठीक है, और -3 -2 दैट इज द +6। सो 6 + 4 दैट इज द 10। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे मिल चुका है -14 और 10 यानी कि मैं यहाँ पे x, मेरी जो 2x - 3y में जो x है वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। नाउ अगर मेरे पास अगर y की वैल्यूज नहीं है तो दैट मीन्स मैं y सपोज x एंड y एजम्पशन करके यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स सपोज कि y जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, x एंड y। So that means मैं यहाँ पे सिर्फ पुट कर रहा हूँ 2x - 3y which is equal to 2 into x की वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड की, -3 into the y की जगह पे मैंने x into y लिखा और which is equal to गिवन है 10 और -8। फिर यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, that means 2 - 14 -28, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2 - 14 सा दैट इज द -28 और 2 10 सा 20, ठीक है, और -3 into x दैट इज 3x और क्या हो रहा है 3y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 - 8। नाउ यहाँ पे -28 - 3x और 20 - 3y विच इज इक्वल टू 10 - 8। सो नाउ जस्ट आपको कंपेयर करना है, जैसे आप कंपेयर कर रहे हो वी विल गेट द x विच इज इक्वल टू -38/3 और y विच इज इक्वल टू 38/3। सो x यहाँ पे -38/3 मिल रहा है और y हमें मिल रहा है +38/3, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 1/3 दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 1/3 विच इज इक्वल टू -38 और 28, इस तरह से हम इसको मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।